Assalamu alaikum and welcome back. So our today topic is about so what are the formula that are usually used in index number? Simple price index number. So in how we calculate the simple price index number. So for that we use the formulas like price relative is equals to Pn by P naught. Pn means current price and divided by P naught, it is base price, and multiply by 100. So this is the basic formula. अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू या कोई भी क्वेश्चन हो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास इसमें हमारे पास बेसिकली क्या गिवन होता है या हमारे पास अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमारे पास क्या कुछ गिवन होता है, तो हमारे पास गिवन होता है ईयर्स गिवन होते हैं हमारे पास, और उसके साथ साथ हमारे पास प्राइसेस गिवन होती हैं। यहाँ पर हम प्राइसेस भी ले लेते हैं सो हमें इजी रहेगा। ये हमारे पास प्राइसेस होती हैं और साथ में हमारे पास ईयर्स गिवन होते हैं और हमें फाइंड आउट करना होता है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और वी कैन से चेन बेस इंडेक्स नंबर। सो हम अभी बात करते हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर की। तो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए हमने अपना फार्मूले लिख लिया और उसके साथ साथ हम अब एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो ईयर्स गिवन है वो है 1960 ईयर अगर गिवन है तो 1960 ईयर के साथ हमारे पास प्राइस भी उसकी गिवन होगी विच इज we can say 5. So similarly 1960 हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ईयर है वो 1961 ले लेते हैं। तो 1961 में हमारे पास जो ईयर गिवन होगा वो हमारे पास 1961 में हमारे पास जो प्राइस है वो होगा 6 ले लेते हैं। तो 6 हमने ले लिया। सिमिलरली हमारे पास 19 जो 62 है उसमें हमारे पास क्या गिवन है प्राइस, वो भी हम लिख लेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। 1962 के पास 63, फिर 64, फिर 65, फिर 66, फिर 67, 68 और 69। तो 6 अगर हमारे पास 63 में हमारे पास प्राइस जो है वो हम ले लेते हैं 7 हमारे पास है 63 में। 64 में हमारे पास ले लेते हैं हम 9। उसके बाद हम ले लेते हैं 65 में हम ले लेते हैं हमारे पास जो प्राइस है वो है 10।
65 में हमने 10 ले लिया तो 66 में हम ले लेते हैं 12 और 67 में हम ले लेते हैं 11, 68 में हम ले लेते हैं 13 और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 69 में हम ले लेते हैं 15। ये हमारे पास ईयर गिवन है और उसके साथ साथ हमारे पास प्राइसेस गिवन है। सो हमने बेसिकली फार्मूला लिखा है और उसी को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट में कि हमने इसको सॉल्व आउट कैसे करना है। सो इंडेक्स नंबर के लिए हमने लिया है कि 1960 जो है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 1960 को हम एज अ बेस ईयर यूज़ करेंगे या कोई भी ईयर, लेट्स सपोज 1965 को बेस ईयर। तो जिस ईयर को हम बेस ईयर कंसिडर करेंगे उसकी जो प्राइसेस है वो एग्जैक्ट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि हम फिक्स प्राइस की बात कर रहे हैं। सो 19 यहाँ पर हम ले लेते हैं कि जो 1960 है वो हमने एज अ बेस ईयर सेलेक्ट किया हुआ है। सो 1960 एज अ बेस ईयर, 1960 एज अ बेस ईयर। सो 1960 को बेस ईयर कंसिडर करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेस ईयर अगर 1960 है तो उसकी जो प्राइस है वो फिक्स रहेगी। सो 5 जो हमारे पास 1960 का है वो हमने ले लिया और डिवाइड भी कर लिया 5 से, क्योंकि हमारा जो बेस ईयर है वो फिक्स है जो कि 5 ही है। और उसके साथ हमने कर लिया मल्टीप्लाई 100 के साथ। तो 100 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 100 ही आएगा, क्योंकि दोनों जो बेस ईयर है वो बेस ईयर और करंट ईयर जो है वो दोनों सेम है। तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे 5 के साथ और हमारे पास एज इट इज़ एक वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 100, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट 1961। सो 1961 का जो करंट प्राइस है वो है 6, उसको हम ले लेंगे और डिवाइडेड बाय बेस ईयर हमारे पास फिक्स है, फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 1960 हमारे पास बेस ईयर है विच इज़ 5 और वो फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो सब वैल्यूज़ के साथ एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो फिक्स है। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 विच इज़ अबाउट 1960। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे 120। The next one is about 8। सो 1962 की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस है वो है 8 और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, बेस ईयर के साथ विच इज़ फिक्स एंड विच इज़ 5 और उसको दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर इसका आ जाता है कैलकुलेटर की मदद से विच इज़ 160। सो एज इट इज़ ये चलता रहेगा और एंड पे हमारे पास जो हमारे पास 19, ये हम बात कर रहे थे 1962 की, तो
1963 के लिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/5। तो 7/5 करेंगे 140 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 140 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज अबाउट 1964। तो 64 में हम फिर 9/5 करेंगे विच इज मल्टीप्लाई बाय 100 और उसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 180। The next one is about 1965। So 1965 की हमारे पास प्राइस है 10 और 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो टोटल हमारे पास जो उसका आंसर आएगा वो 200 आ जाएगा। तो इसी को एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट वन इज अबाउट 1966। तो 1966 को हम डिवाइड करेंगे, 1966 की जो प्राइस है वो है 12 और 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 240। नेक्स्ट वन इज अबाउट 1967 और उसकी प्राइस हमारे पास है 11। 11/5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 220। 220 and the next one is 220 आ गया। और 1968 की बात करें तो उसकी प्राइस हमारे पास 13 है। 13/5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 260। यहाँ पर लिख लेते हैं 260। Next one is 1969, which is the last digit, which is 15. The price is 15 and 15/5 multiplied by 100 is equals to 300. So this is how we find the fixed base method or simple price index number. So अगर इसी को हम कंटिन्यू रखें, लेट्स सपोज हमारे पास नेक्स्ट अगर गिवन है कि 1965 को भी बेस ईयर कंसिडर करें तो 1965 को बेस ईयर कंसिडर करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है जो फिक्स रहेगी वो हमारे पास कौन सी है। 1965 की बात करें तो 1965 यहाँ पर है विच इज 10। तो प्राइस उसकी 10 है तो 1960 में हमारे पास प्राइस जो है वो 5 था तो 5 को हमने बेस ईयर कंसिडर किया था। लेकिन नेक्स्ट अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम 1965 को बेस ईयर कंसिडर कर रहे हैं तो 1965 में अगर हम बेस ईयर कंसिडर कर रहे हैं कि ये फिक्स बेस है तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो 10 पर ही डिवाइड होगी सारी की सारी। सो 1965 को यहाँ पर लिख लेते हैं 1965 को बेस ईयर कंसिडर करके। सो 1965 को बेस ईयर कंसिडर करके हमारे पास 1965 बेस ईयर। तो 1965 को बेस ईयर हमने कंसिडर कर लिया और अब हम जितनी भी वैल्यूज है कि हमारे पास 1960 की जो वैल्यू थी वो है 5। तो 5 हमने एज इट इज ले लिया और 1965 की जो वैल्यू है वो है 10। तो 10 से हम डिवाइड करेंगे उसको और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 50। सो जो हमारे पास एक कॉलम बन चुका है 1960 का, सेम कॉलम बनेगा उसी मेथड से, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ चेंजेस जो है वो बेस की है विच इज
in 1960 which is 5 and in 1965 it is 10. So the next value is 6. So 6 को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 के साथ। 10 के साथ हमने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू उसकी आ जाती है 60। द नेक्स्ट वन इज 80। उसी को करते जाएंगे कैलकुलेटर से और वैल्यूज को लिखते जाएंगे। नेक्स्ट वन इज 70। द नेक्स्ट वैल्यू इज 90 एंड 90 के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वैल्यू की जो आंसर है वो है 100, क्योंकि वो 1965 ही है, तो 1965 मतलब 10/10 करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 100। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 120, क्योंकि अब वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी है बेस ईयर की साथ, बेस ईयर की नहीं, सिर्फ करंट ईयर की चेंज हुई है। नेक्स्ट वन इज 11 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास वैल्यू आंसर इसका आ जाता है 1110 110 or we can say 110. Next one is 130, which is this method is very easy. And the next one, the last digit, which is 150, and 150 is about 1969 की हम बात कर रहे हैं। This is the last one. So इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो है 150। सॉरी, इसको हम रेज कर देते हैं। सो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है वो है 150। चेन बेस्ड मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।